जय माँ बगलामुखी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है, इसे हम कुशोत्पटनी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या या पितृकार्य अमावस्या के नाम से हम जानते हैं। आज यह 6 सितंबर 2021 को सोमवार को 7:40 से आरंभ हो जाएगी और 7 सितंबर 2021 को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। पितृ पूजा, कुशोत्पाटन कार्य, जो कुशा उखाड़ी जाती है, यह कार्य सोमवार को ही किया जाएगा। सूर्य अस्त से पहले पहले इस कार्य को करना शुभ रहेगा। और भाद्रपद अमावस्या, जो भौमावती अमावस्या जो आ रही है, इस भौमावती अमावस्या में स्नान, दान, जप, पूजा पाठ तथा पितरों के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। इस भाद्रपद अमावस्या का जो कार्य है, जिस प्रकार अमृत पान के कारण राहु को अमृतत्व का भर प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार कुशा भी जो है ये अमृत तत्व से युक्त है। यह पौधा पृथ्वी लोक का ना होकर अंतरिक्ष से उत्पन्न माना गया है। मान्यता है कि जब माता सीता माता जी पृथ्वी से ही जन्मी थी और पृथ्वी में जब समा रही थी, तो रामचंद्र जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उनके हाथों में केवल सीता जी के केश ही आ पाए। यह केश राशि ही कुशा के रूप में प्रकट हो गई और कुशा बन गई। कुशा के सिरे जो हैं ये नुकीले होते हैं और उखाड़ते समय सावधानी रखनी होती है कि यह जो कुशा है ये जड़ सहित उखड़ जाए और हाथ भी ना कटे। कुशा उखाड़ते समय उत्तराभिमुख होकर बैठकर ओम हुम फट इस मंत्र का जप करना चाहिए और कुशा को उखाड़ना चाहिए। कुशा जो है ये श्राद्ध में, तर्पण में, पूजा पाठ, कुशा के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। कुशा की अंगूठी भी पहनी जाती है, जिससे पूजा पाठ आदि संभव होते हैं। इसी अध्ययन को देखते हुए यह महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 23 के 24वें श्लोक में यह प्रसंग, राजा उन कद्रु और विंता में आपसी ईर्ष्या थी और वह उनका विवाह काश्यप ऋषि से हुआ था। सर्पों के छल से बाजी हार जाने पर विंता जब कद्रु की दासी हो गई, तो विंता के पुत्र गरुड़ जी ने अपनी मां को दासत्व के छुड़ाने के लिए, दासत्व से मुक्त कराने का उपाय सर्पों से पूछा। सर्पों ने गरुड़ से अमृत लाने को कहा। गरुड़ जी जब अमृत लेकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में इंद्र ने उनसे अमृत मांगा। गरुड़ ने अमृत देने से इनकार कर दिया और अमृत गट जो था उसको कुशा पर सुरक्षित रख दिया और सर्पों से कहा कि मैं आपकी इच्छा अनुसार जो वस्तु आपने मंगवाई थी उसे मैं लाया हूँ, आप स्नान करिए और उसका पान कीजिए। जब सर्पों ने स्नान करने के लिए चले गए, तब पीछे से इंद्र आए और इंद्र ने वे अमृत गट लेकर स्वर्ग को चले गए। जब सर्प अमृत पान के लिए जाने लगे, तो वहां पर अमृत ना पाकर वे कुशा को ही चाटने लगे, कुशा को जीभ से चाटने लगे। तब उनको वही सुंदर, स्वादिष्ट और वे मस्त हो गए। तभी यह जो कुशा है, इसके ऊपर अमृत की बूंदें गिरने से इसको अमृत तत्व प्राप्त हो गया है और इस प्रकार पवित्री की संज्ञा इसे प्रदान हो गई है। अभिषेक के समय कुशा को बहुत पवित्र माना जाता है। शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं, तो कुशा से जल चढ़ाने से आरोग्यता प्रदान होती है। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु का दोष हो, तो उसे पिछले दिन
कुशा को पानी में डुबोना चाहिए और अगले दिन प्रातः उस कुशा के जल से स्नान करने से राहु की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, उससे मुक्ति मिलती है। यदि केतु भी अगर जन्म प्रभाव देता है या कष्ट देता है तो इस प्रकार कुशा से हवन करने से, केतु मंत्र से जप करने से तथा कुशा की आहुतियां देने से उसका जो प्रभाव है वह भी नष्ट होता है और केतु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस प्रकार कुशा का जो प्रभाव है यह बहुत अत्यधिक है। इसलिए कुशा का जो कुशात्मकर्णी अमावस्या है, इस कुशोत्मकर्णी अमावस्या में इस प्रकार का कार्य करना शुभ रहेगा। जय मां बगला।